अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कुदरत की एक हैरत अंगेज़ मखलूक शहद की मक्खियों की दिलचस्प दुनिया के बारे में। ये मक्खियाँ ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि इनकी ज़िंदगी भी बहुत मुनज़्ज़म और हैरत अंगेज़ होती है। ये छोटी छोटी मक्खियाँ कितनी मुनज़्ज़म होती हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी मेहनत और ताउन की मिसालें बेमिसाल हैं। हज़ारों की तादाद में ये मक्खियाँ एक छत्ते में रहती हैं, जो कि मोम से बने मजबूत खानों से बना होता है। ये छत्ते इनकी मेहनत का नतीजा हैं। हर खाने की अपनी एक ख़ासियत होती है और ये सब मिलकर एक मजबूत छत्ता बनाते हैं। हर खाने का अपना अलग काम होता है। कुछ खाने शहद के लिए मखसूस होते हैं, जबकि कुछ अंडों के लिए, और कुछ पोलन और दूसरी चीज़ों को महफूज रखने के लिए होते हैं। ये सब खाने मिलकर छत्ते की साख्त को मजबूत बनाते हैं। ये मक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं, हर काम को बड़ी ज़िम्मेदारी से अंजाम देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सब मिलजुल कर रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। इनकी ज़िंदगी का असूल ही बाहिमी ताउन है। हर मक्खी को छत्ते में एक ख़ास काम सौंपा जाता है, जिसे वो पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। इनकी मेहनत और ताउन की बदौलत ही छत्ता मजबूत और कामयाब होता है। मक्खियाँ हमें सिखाती हैं कि मेहनत और ताउन से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। मलका मक्खी छत्ते की सबसे अहम रुकन होती है। ये छत्ते की ज़िंदगी और बका के लिए निहायत ही ज़रूरी है। ये छत्ते की माँ होती है और तमाम अंडे देती है। हर दिन ये सैकड़ों अंडे देती है, जो छत्ते की आबादी को बढ़ाते हैं। इसे पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये दूसरी मक्खियों से लंबी होती है और इसका रंग भी चमकदार होता है। इसकी मौजूदगी छत्ते में एक ख़ास अहमियत रखती है, बल्कि मलका मक्खी एक ख़ास किस्म का खाना भी खाती है, जिसे रॉयल जेली कहते हैं। ये जेली इसकी सेहत और ताकत को बरकरार रखती है। इस जेली की वजह से मलका मक्खी की उम्र लंबी होती है और वो हज़ारों अंडे देने के लिए काबिल होती है। ये अंडे छत्ते की नस्ल को जारी रखते हैं। मलका मक्खी एक ख़ास खुशबू छोड़ती है, जिससे वो पूरे छत्ते को कंट्रोल करती है। ये खुशबू मक्खियों को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रखती हैं। इस खुशबू से तमाम मक्खियाँ एक दूसरे को पहचानती हैं और छत्ते में इत्तेहाद बना रहता है। ये इत्तेहाद छत्ते की कामयाबी का राज है। मज़दूर मक्खियाँ छत्ते की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ और मेहनती मक्खियाँ होती हैं। ये मादा मक्खियाँ होती हैं जो अंडे नहीं देती, लेकिन छत्ते के तमाम काम करती हैं। कुछ मज़दूर मक्खियाँ फूलों से रस और पोलन जमा करती हैं। कुछ छत्ते को साफ रखती हैं, कुछ बच्चों की देखभाल करती हैं, कुछ छत्ते की हिफाजत करती हैं। ये सारी मज़दूर मक्खियाँ मिलकर ये काम करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। इनकी मेहनत और लगन ही से छत्ता आबाद रहता है और हमें लजीज शहद मिलता है। नर मक्खियाँ, जिन्हें ड्रोन कहते हैं, इनका काम सिर्फ मलका मक्खी के साथ मिलाप करना होता है। मिलाप के बाद नर मक्खी मर जाती है। नर मक्खियाँ मज़दूर मक्खियों से बड़ी होती हैं, लेकिन इनके पास डंक नहीं होता। ये मज़दूर मक्खियों की तरह खाना जमा नहीं करते और ना ही छत्ते के किसी काम में हिस्सा लेते हैं। नर मक्खियों की ज़िंदगी मुख्तसर होती है। इनका मकसद सिर्फ नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। शहद एक लजीज और सेहत बख्श ग़िज़ा है जो कुदरत की तरफ से हमें अता किया गया है। ये शहद की मक्खियों की मेहनत और लगन का नतीजा है। मज़दूर मक्खियाँ फूलों से रस जमा करती हैं, जो इनके लिए एक अहम काम है, और इसे अपने पेट में एक ख़ास थैली में महफूज करती हैं।
جہاں یہ رس شہد میں تبدیل ہونے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ چھتے میں واپس آ کر یہ مکھیاں رس کو دوسری مزدور مکھیوں کو دیتی ہیں جو اسے مزید تیار کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں رس کو اپنے پیٹ میں مزید تیار کرتی ہیں تاکہ یہ خالص اور لذیذ شہد بن سکے۔ آخر کار یہ رس شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے جو ایک طویل اور محنت طلب عمل ہے جسے مزدور مکھیاں چھتے میں محفوظ کر لیتی ہیں تاکہ یہ ان کے لیے خوراک کا ذریعہ بن سکیں۔ شہد ان کے لیے خوراک کا ایک اہم ذریعہ ہے جو انہیں توانائی فراہم کرتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب وہ باہر نہیں جا سکتی ان کے لیے زندگی کا سہارا بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی یہ منظم زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت، تعاون اور تنظیم سے ہم اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔